दोस्तों ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये कोई तस्वीर मामूली नहीं है। आप ये देख रहे हैं याहिया सरी जो हौसियों के जो तर्जुमान है, मिलिट्री तर्जुमान, और इन्होंने जो बातें कही हैं वो बार बार सच साबित हो रही हैं। आप देखिए समंदर में, यानी बहरे अहमर जिसे कहा जाता है लाल सागर में हौसियों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उन कार्गो शिप्स को निशाना बनाया, और न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उस पर सवार कईयों की मौत भी हो गई। और वो शिप किस तरह से डूब गया, वो समंदर की आगोश में चला गया। तो ये कारनामा जो हौसी जिसको करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो देखिए ये तस्वीरें, देखिए किस तरह से इतना बड़ा ये कार्गो शिप ये बिल्कुल पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया और ये समंदर में डूब गया, ये पानी के अंदर चला गया। ये कौन कर रहा है? ये हौसी के लड़ाके ये कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने जब इसको निशाना बनाया था, वो कब बनाया था? यानी ये 2023 की बात थी। 23 में, जब अक्टूबर में 2023 में ये हमले शुरू हुए थे इसराइल के फलस्तीन पर, उसके बाद से ये शुरुआत हुई थी जब हौसियों ने कहा था कि हम फलस्तीनियों के हक में हम ऐसे तमाम कदम उठाएंगे जिसमें यह साबित हो सके कि इसराइल को इससे नुकसान पहुंचे। क्यों? चूंकि वो चाहते थे कि इसराइल पर दबाव बने और इसराइल इस दबाव के नतीजे में गजा पर जो मजलूमों पर जुल्म ढा रहा है वो कम हो। इसी के नतीजे में जो भी ताकत यमन के पास है, यमनी हौसी जो लड़ाके उनके पास जो भी ताकत है, उन्होंने उस ताकत का इस्तेमाल किया और कई बार निशाना बनाया। हालांकि बीच में ऐसा भी मामला आया था जब यमन में इसराइल ने कई बार जो है हवाई हमले किए, और यहां तक कि जब लाल सागर पर कई शिप्स को मार गिराया था और शिप्स को मतलब जमीन जो उसे समंदर में डुबो दिया था, तो उसके बाद जो इसराइल में जो एक बेचैनी पैदा हो गई थी, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता था कि इसराइल आने वाले कार्गो शिप्स को किसी तरह से नुकसान पहुंचे। लेकिन जो यमन के हौसी हैं और जो यमनी अवाम है, यमन के अवाम, वो लगातार अपने इन लड़ाकों का साथ दे रही है और उनके इस कदम पर हाँ में हाँ मिला रही है और उनका हौसला बढ़ा रही है। तो आपको ये बता दें कि ऐसा भी वक्त आया था जब अमेरिका ने यमन के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए थे और अमेरिका ने सीधे तौर पर यमनियों को एहसास दिला दिया था कि आप लाल सागर में ऐसी कोई कार्रवाई न करें, लेकिन यमनियों ने उसको नजरअंदाज किया और यमन के हौसी लड़ाकों ने, उसके बावजूद कि अमेरिका ने उन पर हमला किया था, उसके बावजूद उन्होंने अपने हमले जारी रखे ऐसे कार्गो शिप्स पर, ऐसे बड़े बड़े समुद्री जहाजों पर जिसमें कई बार हथियार या दीगर साजो सामान इसराइल को जा रहे होते थे। जी हां, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अमेरिका और यमन में सुलह हो गई, अमेरिका में और यमन में सुलह हो गई। सुलह के बाद ये हमले बंद हो गए। लेकिन जब ईरान और इसराइल के बीच जंग हुई, जो 12-13 दिनों की जंग चली, उस जंग के दौरान भी यमनियों ने यह बार बार कहा कि अगर इस तरह से फलस्तीन पर ज्यादा हमले जब तक जारी रहेंगे तब तक हम भी जो है निशाना बनाते रहेंगे। उसके बाद यह देखा गया कि 12-13 दिनों की जंग के बाद पहली बार फिर ऐसा हुआ, आज से 4 दिन पहले, कि यमनियों ने यमनी जो हौसी लड़ाके हैं, उन्होंने फिर से कार्गो शिप्स को निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहली जो रिपोर्ट आई थी वो भी हमने आपको बर वक्त दिखा दी थी। उस रिपोर्ट में दिखाया गया था कि मैजिक सी नाम का जो समुद्री जहाज था, जिसके बारे में बताया गया कि वो ग्रीक जहाज था, यानी ग्रीस यूनान से वो चला था, और उस जहाज को कहां पहुंचना था? उस जहाज को पहुंचना था इसराइल के बंदरगाह। लेकिन वो बीच में ही लाल सागर से जब गुजर रहा था तो हौसी लड़ाकों ने उसे निशाना बनाया, अपने रॉकेटों से, अपने रॉकेट लॉन्चर से उसे निशाना बनाया, ड्रोन से निशाना बनाया। और आप देखें, आप किस तरह से निशाना बनने के बाद देखिए क्या हालत है। ये देखिए जरा आप, किस तरह से इतना बड़ा कार्गो शिप जिससे पूरा का पूरा माल भरा है, माल बरदार शिप जिसमें हथियार भरे हैं, जिसमें और न जाने क्या क्या चीजें भरी हैं जो इसराइल को जानी थी। लेकिन देखो उसका हाल क्या हुआ है। ये शिप डूब गया, और ये शिप डूब ही नहीं गया बल्कि ये कहीं ना कहीं इसराइल की कमर टूटने वाला ये मंजर है कि इसराइल को जो मदद मिल रही थी उसकी जो है वो मदद डूब गई। तो इसराइल जिससे मजबूत हो सकता था माली एतबार से या फिर हथियारों के एतबार से, उसको चोट पहुंची। और एक ताजा हमला फिर से जो यमन के जो हौसी लड़ाके उन्होंने किया है, वो हमला फिर किया है, उन्होंने एक बार फिर मिसाइल दागे हैं इसराइल पर। यानी कि ईरान इसराइल की जंग बंदी के बाद यमन के हौसी जो है लगातार हमले कर रहे हैं, और हमले कर रहे हैं, शिप्स को निशाना बना रहे हैं। यह है यमन के हौसी जो लड़ाके, उनके तर्जुमान, मिलिट्री तर्जुमान याहिया सरी इनका नाम है। तो इन्होंने बार बार कहा है कि हम ये हमले तब तक जारी रखेंगे
रखेंगे जब तक इसराइल मुकम्मल जो है जंगबंदी नहीं कर देता, और इसीलिए वो मिसाइल का हमला निशाने मिसाइल से हमले कर रहे हैं इसराइल पर, और इसराइल के तमाम अहदाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नतीजा यह है कि इसराइल का जो एयरपोर्ट है बेन गुरियन एयरपोर्ट, उस पर कई बार हमले हो चुके हैं। हालांकि वो जितना बड़ा एयरपोर्ट है उसको किसी एक हमले से पूरी तरह से तबाह नहीं किया जा सकता, खासतौर से अगर आप ड्रोन या मिसाइल से हमले करें, लेकिन कई हिस्से को तबाह कर दिया है। और उसका नतीजा यह हुआ है कि कई बार इसराइल को अपने जो तैयारे हैं उनके ऑपरेशन को रोकना पड़ा। ये देखिए, ये इसराइल के खिलाफ आवाज उठाती है यमन की आवाम है, ये यमन की आवाम है जो इसराइल के खिलाफ आवाज उठा रही है और इसराइल के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठा रही है। इसराइली हमले में आए दिन जहां गजा में लोग मारे जा रहे हैं, किसी दिन 30 मारे जाते हैं, किसी दिन 40 मारे जाते हैं। इनका यह कहना है, यमन के जो अवाम है उनका कहना है कि वो गजा में जो लोग मारे जा रहे हैं दरअसल वो शहीद है, और उन शहीदों की कुर्बानी जो है वो रायगा नहीं जाएगी। हमारे पास जो भी ताकत है हम उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो एक तरफ तो यमन के हौसी जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो बहरे अहमर यानी लाल सागर से गुजरने वाले हर उस जहाज को निशाना बना रहे हैं जो जहाज इसराइल के लिए वहां से गुजर रहा होता है। तो उसमें यूनान के कुछ जहाज, उसमें एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि ब्रिटेन के कुछ जहाज उसको भी निशाना बनाया गया है। तो अभी जो हालिया जो जहाज को निशाना बनाया उसमें हलाकतें भी हुई, उसमें जहाज में जो भी दस्ता उसमें तैनात था उसमें से कईयों की जान चली गई। देखिए किस तरह से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। आग लगने के बाद जब इस पर रॉकेट लॉन्चर गिरे और फटे, रॉकेट जब गिरे और फटे, उसके बाद देखिए जहाज किस तरह से डूब गया। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि यह यमन के हौसियों ने करके दिखाया कि हम जो कह रहे हैं वो करेंगे। तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि इसराइल को कहीं ना कहीं जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। एक तरफ तो ईरान इसराइल जंग के दौरान ईरान ने अपने मिसाइलों से जो हमले किए उसमें हाइफा का पोर्ट सिटी वो लगभग जो है 30 से 40% तबाह हो गया था। उसके बाद जो तेल अवीव था उस पर निशाना साधा गया था। तेल अवीव की कई बिल्डिंग्स, कई फलकबोस इमारतें जो है जमी बोस हो गई थी, वो खंडर में तब्दील हो गई थी। इसके अलावा यरूशलेम में हमले हुए थे, बीर शैबा में हमले हुए थे, और अब ये जो हमले उस जंगबंदी के बाद हो रहे हैं लगातार। देखिए किस तरह से समुद्री जहाज डुबा रहा है इसराइल का, कि जो को जाने वाले जो जहाज थे उनको कौन डुबा रहा है? यमन के हौसी उसे अपने जो है वो सलाहियत जो उनके पास जो ताकत है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार हमले कर रहे हैं। तो अब तक जो खबरें आई उसके मुताबिक 3 जहाजों पर निशाना साधा गया है और तीनों जहाज को बहुत बुरी तबाही हुई है। उनमें से आप एक जहाज किस तरह से डूब गया ये आप देख रहे हैं, ये मैजिक सी जहाज है। इसके बाद जो दूसरा जहाज था जिस पर निशाना साधा गया था वो था इटर्निटी सी। इटर्निटी सी के बारे में कहा गया कि वो लाइबेरिया का उसमें झंडा लगा हुआ था और लाइबेरियन जहाज था वो जहाज भी इसराइल को जा रहा था, तो उसे भी निशाना बनाया गया। तो ये स्थिति है, ये हालात बने हुए हैं। और उसके अलावा सिर्फ ये बहरे अहमर यानी कि समुद्री रास्ता जो है जो इसका लाल सागर का, सिर्फ उस पर ही हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि यमन के हौसी लगातार अपने मिसाइल से हमले कर रहे हैं इसराइल पर भी। यह अलग बात है कि कई बार उनके मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाता है, हालांकि इंटरसेप्शन के बावजूद वहां पर जो भगदड़ मचती है वो देखने लायक होती है। चूंकि जब वहां पर मिसाइल अटैक हो रहा होता है तो वहां अलर्ट हो जाता है, वहां अलार्म बजने लगते हैं, सायरन बजने लगते हैं। उसके बाद जो यहूदी अवाम है वो जो भगदड़ मच जाती है, वो जहां कहीं भी होते हैं वहां से एक महफूज मकाम की तरफ भागने की उनकी कोशिश होती है, किसी तरह से जान बचाना है, वो बंकर्स में चले जाते हैं, सड़कें खाली हो जाती हैं, सुनसान हो जाती हैं। तो ये वहां पर नजारा बन जाता है। तो इसराइल पर भी मिसाइल हमले अब भी हो रहे हैं। एक दिन पहले की ही बात है जो मैंने आपको बताया था, हालिया हमले में जिसमें जो मिसाइल दागा था यमन के हौसियों ने, हालांकि इसके बारे में कहा गया कि कुछ एक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन जो मिसाइल दागे जाने की ये जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। और इसमें कई ऐसे मिसाइल हैं जो बैलिस्टिक भी होते हैं और कुछ थोड़े हल्की रफ्तार की मिसाइल होते हैं। तो उसमें से कुछ एक फिलिस्तीन नाम का मिसाइल है, दूसरा फिलिस्तीन 2 नाम का मिसाइल है। तो ये लगातार हमले हौसी जो है वो कर रहे हैं। कोशिश यही है कि इसराइल को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि इसराइल लगातार गजा में हमले कर रहा है। और एक तरफ वहां गजा में जब इसराइल हमले कर रहा है तो गजा में वहां पर जो आईडीएफ के जो जवान हैं यानी इसराइली डिफेंस फोर्स के जो जवान हैं जो वहां पर जमीनी लड़ाई एक तरह से लड़ रहे हैं, उनको बहुत जबरदस्त टक्कर मिल रही है हमास के लड़ाकों से। यानी हमास जिसके बारे में आप ये समझ सकते हैं 20 महीने की लगभग ये जंग हो गई, लेकिन हमास को नेस्तनाबूद नहीं कर पाया इसराइल। हमास के लड़ाके अब भी कई कई जगहों पर, कई कई मौकों पर आईडीएफ के जवानों पर भारी पड़ रहे हैं। और आईडीएफ अभी हालिया रिपोर्ट्स में 3-4 दिनों की जो रिपोर्ट आई उसमें 3 से 4 दिनों में 20 से ज्यादा तकरीबन
30 के आसपास जो है वो इसराइली फौजी मारे गए हैं। और इसराइली फौजी के मारे जाने की बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं वो ये है कि आपको ये बता दें कि जब से गजा पर हमले शुरू किए हैं इसराइल ने, यानी फिलिस्तीन पर हमले शुरू किए हैं, तब से लेकर आज तक जो रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक 50 से ज्यादा, यानी 50 के आसपास इसराइली फौजियों ने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि उनको यह लगता है कि वो शायद उस जगह पर जाना उनके लिए मुनासिब नहीं है, जाकर वहां लड़ाई लड़ना, उनका वहां पर सामना हमास के लड़ाकों से होता है। तो यह भी रिपोर्ट सामने आ रही है। लेकिन चूंकि नेतन्याहू जो ऐसे वहां के वजीर आजम है वो किसी मकसद के वजह कर अपने इस जंग के सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं। हालांकि खुद नेतन्याहू पर घरेलू दबाव बहुत ज्यादा है। खबरें यह भी आती है बार बार कि नेतन्याहू के खिलाफ कई घरेलू मामले चल रहे हैं, और यानी कि जो इसराइल में मुल्की मामले चल रहे हैं जिसमें उनके ऊपर करप्शन और कई दूसरे इल्जामात हैं। अगर वो इस तरह के जंग वाले मामला पर नहीं रहते हैं तो हो सकता है कि उनके खिलाफ बहुत जल्दी जो है कानूनी कार्रवाई हो और उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स बार बार आती रही हैं। तो इन तमाम चीजों से उबरने का शायद नेतन्याहू को यह लगता है कि वो जंग जैसे हालात बने रहेंगे तो उन पर इस तरह का दबाव कम होगा। लेकिन आप देखिए कि हौसी अवाम, जो हौसी लड़ाके हैं और ईरान की जो अवाम है, उनका हौसला कहीं से कम नहीं हो रहा है और लगातार हौसी लड़ाके वो बहरे अहमर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं, उन जहाजों को जिन जहाजों में माल, यानी कि किसी में हथियार होता है, किसी में जो है जंगी साजो सामान होता है या कुछ दीगर अशिया होती है जो इसराइल की मदद के लिए जा रही होती हैं, ऐसे जहाजों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। कई जहाज डूब रहे हैं। ये हौसी है और हौसी जो है फिर मिसाइल से इसराइल पर हमले भी कर रहे हैं, चाहे वो तेल अवीव पे हमले करे या फिर चाहे वो यरूशलेम पर हमले करे। ये मिसाइल के हमले भी जारी है जिसने इसराइलियों में बेचैनी लगातार पैदा कर रखी है।